साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्ञान पर। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए बिना देर किए जाने क्यों ज़रूरी है बड़ों का सानिध्य। साथियों, आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि क्यों ज़रूरी है बड़ों का सानिध्य। तो मैं आपको बता दूं, अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता और अनुभव के आधार पर हम सारी दुनिया जी सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो बड़ों में होती है, यही वो एक चीज़ है जो बड़ों के पास होती है और हमारे पास नहीं, क्योंकि उन्होंने उस लम्हे को जिया है, इसके लिए उनके पास उस लम्हे का एक्सपीरियंस होता है। तो साथियों, इस विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ों का सानिध्य क्यों ज़रूरी है। साथियों, एक बार एक राजा अपने राज्य के जितने भी बड़े बूढ़े होते हैं उनको निकलवा देता है। क्या कहता है वो कि बड़े बूढ़े हैं, पड़े रहते हैं खटिया में, कोई भी काम नहीं करते हैं, तो इन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाए। इनसे हमारे राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है, इनको फ्री का खाना भी देना पड़ रहा है। तो भाई आप सभी बड़े बूढ़ों को वहाँ से निकलवा देता है। लोग बड़े दुखी होते हैं, फिर भी उनको राजा का आदेश मानना पड़ता है। अब साथियों, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो वो राजा की अवज्ञा तो करने से रहा, परंतु उसने सोचा क्यों ना मेरे पिताजी को यहीं कहीं राज्य में रखा जाए। एक युक्ति लगाई कि मैं अपने ही घर में एक गड्ढा खोद करके मेरे पिताजी को उसके अंदर रखूँगा और रोज़ाना इनसे ऐसे ही मिल लिया करूँगा। अब एक क्रम चलता रहा, राजा ने सबकी देख रेख करवाई कि सब ने अपने अपने घर वालों को बाहर भेज दिया। बड़े बूढ़े एक भी इस राज्य में नहीं रहे। लेकिन अचानक ही क्या होता है, एक दिन दूसरा राजा उसके राज्य पर चढ़ाई कर देता है और वो राजा वहाँ वह हार जाता है उस युद्ध में। तो वो सामने वाला राजा एक ही शर्त रखता है कि यदि आप हमें अपने आप बजने वाला ढोल गिफ्ट करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को वापस दे दूँगा। अब राजा सोचता है कि बिना बजने वाला ढोल मैं किस प्रकार बनाऊं। वह सबसे पूछता है, इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। लेकिन उन्हें को पता था कि जिसने अपने पिता को छिपा के रखा था कि इस राज्य में अभी भी एक ऐसा आदमी बचा है जो हमारे राज्य को बचवा सकता है। सारे लोगों से जब पूछ लिया गया तो वह उसने सोचा कि अपने पिताजी से ही पूछा जाए। पिताजी के पास गया, उसने पिताजी से अचानक पूछा कि पिताजी ऐसा ऐसा है, राजा ने बिना आदमी के बजने वाला ढोल मांगा है, क्या करें, अपने राज्य को कैसे बचाया जाए। तो वो बड़े बूढ़े व्यक्ति थे, वो बड़े ही हंस कर के बोले बस इतनी सी बात, मैं अभी इसको बनवा देता हूँ। कि कैसे? उन्होंने उसको सारी विधि समझाई कि भौरा होता है ना, उसको ढोल में डाल दिया जाए और ढोल को बनवा दिया जाए। जब वो उसमें उड़ेगा तो वो अपने आप बजेगा। उसने राजा को जाकर के सारी बातें बताई। राजा ने वही ढोल बनवा के उस राजा को दिया। दूसरा राजा प्रसन्न हुआ और उसने उसके राज्य को छोड़ दिया। जब उस राजा ने उससे पूछा कि आपने कैसे किया, तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पिताजी इसी राज्य में हैं, उनके द्वारा बताया गया है, आप उन्हें मृत्युदंड ना दें। तो महाराज ने खुशी खुशी उनके पिताजी को पुरस्कृत किया और कहा कि सारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनको वापस लाया जाए, क्योंकि हमारे राज्य को उनकी आवश्यकता है। वो फालतू खटिया में नहीं पड़े रहते, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है। अनुभव के आधार पर ही आज हमारा राज्य बचा है, अन्यथा ये राज्य हमारे हाथों से गया होता। तो धन्यवाद, आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि क्यों ज़रूरी है बड़ों का सानिध्य।